अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उज़्मास किचन। आज हम आपके साथ वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही आसान रेसिपी है और इसी के साथ मैं ऑर्डर वर्क करती हूँ और इसको सेल करती हूँ। और माशाल्लाह इतना बेहतरीन केक बनता है, कोई इशू नहीं आता माशाल्लाह। आज हम आपके साथ जो है चूल्हे पे बनाना सिखाएंगे आपको कैसे बेकिंग की जाती है। उसके लिए सबसे पहले हम शुगर लेंगे 75 ग्राम, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कप में, ये पौना कप है। इसको हम किसी बॉल में डालेंगे और 3 अंडे इसमें शामिल करेंगे। बेकिंग एक आर्ट है और इस आर्ट को समझने के लिए आपको बेकिंग आना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप समझते जाते हैं आपके लिए आसानी होती जाती है, आपको पता लगता रहता है कौन सी चीज़ डालने से क्या इफ़ेक्ट आता है और किस चीज़ को माइनस करने से क्या इफ़ेक्ट आता है। सबसे पहले जो है हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मेजर अप कर लेंगे। जितनी हमने शुगर ली है उतनी ही हम फ्लावर लेंगे। अब इसको मेजर करके रख देंगे। अब ये 3 चीज़ें हमारी हो गई हैं। चौथी चीज़ हमारी जो है वो है वनीला एसेंस। वैसे जो मेन 3 हैं वो यही हैं, फ्लावर है, आइसिंग शुगर है, या पाउडर शुगर है, या कैस्टर शुगर है। आपको किसी दिन मैं इंशाल्लाह कैस्टर शुगर या घर की जो रेगुलर शुगर होती है उससे बनाना भी सिखाऊंगी, ताकि वो भी आसानी हो जाए आपके लिए। अब बस इसको बीट करेंगे। अब बीट कितना करना है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर जब हम केक बनाते हैं, मैं भी जब शुरू में केक बनाती थी तो मेरा भी केक डेंस हो जाता था, बैठ जाता था, अच्छा नहीं बनता था, बड़े मसाइल होते थे। मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि किस तरह मैं इसको हैंडल करूं। फिर मैंने सीखना शुरू किया, कोर्सेज़ किए, मुझे पता लगा कि अच्छा ये फ़ॉल्ट है, मुझे बेकिंग आती नहीं थी और मैं बेकिंग करना शुरू हो गई। आपको मैं रेगुलर क्लासेस दूंगी और यही हम जो क्लासेस है वो 2000 की एक दिन की क्लास कराते हैं, लेकिन आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब वनीला एसेंस साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको बीट करेंगे। अब ये बीट कितना करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। यकीन करें मेरी ये जर्नी बहुत मुश्किल थी। ये आज हम बनाते हैं इतना आसानी से बन जाता है, कभी भी इतना आसानी से बना नहीं था केक। कितने केक हम ज़ाया करते थे, कितनी चीज़ें हम ज़ाया करते थे, अम्मी से डांट पड़ती थी। लेकिन अब हम आपको डांट से बचा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बीटिंग करते हुए ना थोड़ा सा स्टे देना भी अच्छा होता है। जब आप थोड़ा सा स्टे देते हैं एक फ्यू सेकंड्स के लिए तो बीटिंग जल्दी हो जाती है। अगर आप स्टिल लगे रहते हैं बीट करना तो वो बीट तो हो जाता है डेफिनेटली, ज़ाहिर बीटर का काम ही बीट करना है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप फ्यू सेकंड्स के लिए इसको थोड़ा छोड़ दें और फ्यू सेकंड्स के बाद आप दोबारा बीट करना स्टार्ट करें तो ये जल्दी फ्लफ़ी हो जाता है। जो रिक्वायर हमें फॉमी करना होता है उतनी हो जाती है जल्दी। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस जो है वो शामिल करेंगे। ये इस पॉइंट पे आपने ये देखें, जब इस तरह ड्रॉप गिरना शुरू हुए तब आपने इसके अंदर वनीला एसेंस डालना है और अब इसको बीट करना जो है ना हम बंद कर देंगे, क्योंकि अब हमने जितनी रिक्वायर्ड थी इसको बीट करने की वो हमारा डन हो गया है। अब सिर्फ क्योंकि वनीला एसेंस डाला है इस वजह से थोड़ा सा इसको बीट करेंगे ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए इस बैटर के अंदर। बस अब इसको डन करेंगे। अब इसके अंदर हम फ्लावर शामिल करेंगे। फ्लावर शामिल करने की भी एक टेक्निक है जो कि मैं इंशाल्लाह फ्लावर शामिल करते हुए आपको बताऊंगी। अब इसको साइड पे रख देंगे और हम फ्लावर शामिल करना शुरू करेंगे। एक बात याद रखें, जब भी आपने फ्लावर शामिल करना है उसको आपने हमेशा छान के डालना है। और दूसरी बात जो मेन ट्रिक है वो ये है कि जब आप इसको छान रहे होंगे आपने बाजू के ऊपर या हाथ के ऊपर छानना है। मैं तो वैसे हाथ के ऊपर छान रही हूँ, आपको भी हाथ पे ही छानना चाहिए।
हाथ पे छानने पे ये होता है कि जब आप डायरेक्ट छानते, डायरेक्ट तब छानें जब कोई और आपके पास खड़ा हो और वो छान रहा हो, ठीक है। तब क्या होता है कि एकदम आप डालते हैं तो वो उसके अंदर लम्स बन जाते हैं और वो लम्स रिमूव नहीं होते। जितनी देर आपने लम्स रिमूव करने होते हैं आपका जो बैटर होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी वो जब आपका केक बनेगा वो डेंस बनेगा क्योंकि ओवर बीटिंग हो चुकी होती है। मैं इसको हाथ से कर रही हूँ, मुझे बेहतर लगता है हाथ से। आप चाहें तो आप स्पैचुला से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सारा बैटर जो है, ये 5 इंच का पैन है, उसके अंदर हम ये डाल रहे हैं। अब अच्छा, ये जो रेसिपी है ये मैं आपको बता दूँ, ये रेसिपी 3 अंडों की है और ये इससे जो है वो 1.5 पाउंड का केक तैयार होगा, ठीक है। 1.5 पाउंड का केक तैयार होगा इससे। फ्रॉस्टिंग डाल के इसको सोक करने के बाद ये 1.5 पाउंड का तैयार होगा। अब हम इसको बेक करने लगे हैं पतीले में। जब हमने ये अपना बेक प्रोसेस स्टार्ट किया है तब मैंने पतीला ऊपर रख दिया था प्री हीट होने के लिए, यानी जब मैंने अंडों को बीट करना स्टार्ट किया है तो मैंने पतीला ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैंने उसके अंदर केक डाल दिया है और अब उसका जो एक होल था उसको मैंने आटे से बंद कर दिया है। अब देखें, शुरू में मैं आंच तेज़ रखूँगी क्योंकि मुझे ढक्कन थोड़ी देर साइड पे रखा है, इस वजह से मैं थोड़ी आंच तेज़ रखी है, तकरीबन 5 मिनट कह लें। उसके बाद मैंने स्लो डाउन कर दिया आंच। अब मैं आपको ये पका नहीं है लेकिन मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें, ये आपकी जो नीडल है उसके ऊपर ये केक लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका केक जो है वो रेडी नहीं हुआ है। मज़ीद हम इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे, फिर ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। अब इसको 5-7 मिनट पकाने के बाद अब चेक किया है और अब ये रेडी है। ये इसका प्रोसेस है। इसके लिए जो टाइम रिक्वायर हुआ है वो कम से कम 20 मिनट लगे हैं चूल्हे पे, लेकिन ओवन में ये 15 से 18 मिनट में ये पक जाता है। ये देखें, ये रेडी है। इसको मैंने कट कर लिया है, ठंडा किया है पहले, फिर इसको कटा है। काट के इसके आप इसकी कैविटीज़ देखें कितनी खूबसूरत बनी है। अब ये रेडी है। आप भी बनाएं और ज़रूर मेरे साथ अपने फीडबैक्स शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखें कितनी खूबसूरत इसका जाल बना है और यही इसकी खूबसूरती है कि अच्छी बेकिंग हुई है। आप बनाएं और मेरे साथ अपने रिव्यूज़ शेयर करें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।